हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब। तो भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि जुलाई आपका स्टार्ट हो गया है या होने वाला है। ये वीडियो आप या तो जुलाई से एक दिन पहले देख रहे हो या तो जुलाई में इंटर कर चुके हो, 1 2 3 4 5 किसी भी दिन आप देख रहे हो, ठीक है। बट अभी तक आपने सिलेबस कुछ भी कवर नहीं किया है। सिलेबस के नाम पे जो है सिर्फ और सिर्फ आपने पहले चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, दूसरा चैप्टर पढ़ा है। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है कि भाई फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स लेकर आना है, लेकिन अभी तक मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है। अरे भैया कोई बात नहीं, तुम्हारे अभिषेक भैया यहाँ पे हैं, ठीक है। तुम्हारे अभिषेक भैया तुम्हें 95 प्लस मार्क्स दिलवाएंगे और पिछले 5 साल से हम दिलवाते हुए आ रहे हैं और आपको भी आएगा। लेकिन कुछ चीजें हैं उसको आपको फॉलो करनी होंगी। क्या चीजें हैं, चलिए मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ हैक्स हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आ जाओ, जुलाई से पढ़ के 95% मार्क्स कैसे लाया जाए फिजिक्स में। देखो बहुत सारे बच्चों का जो है ना 95 प्लस मार्क्स आ रखा है ऑलरेडी, आप भी ला सकते हो। फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। चलो भाई देखो, यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि टोटल रिमेनिंग मंथ्स कितने हैं आपके पास। तो भैया जो टोटल रिमेनिंग मंथ्स है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ आपके पास जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। बस इतना ही महीने आपके पास बाकी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 फैब से या 2 फैब से जो है पेपर स्टार्ट हो जाता है। 1 या 2 फैब से जो है पेपर स्टार्ट हो जाता है ना। मतलब ये कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका पेपर होता ही होता है, कंप्लीट भी, खत्म भी हो जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ जुलाई से लेकर अगस्त तक के टाइम है। लेकिन जो पढ़ने वाले महीने हैं वो क्या है, तो जनवरी है क्या पढ़ने वाला महीना? नहीं भैया, जनवरी में आप पढ़ाई नहीं कर सकते। जनवरी में सिर्फ आप मैराथन करोगे, जनवरी में सिर्फ आप रिवीजन करोगे। जनवरी में जो है ना जितना आपने पढ़ा है उसको आप जो है ना एक बार गो थ्रू होगे, तो जनवरी में आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। जनवरी ऐसा मंथ है जिसमें आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा कॉलेज स्कूल में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपको देने जाना होगा जनवरी मंथ में, तो जनवरी में आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने महीना है, तो आपके पास जुलाई से लेकर दिसंबर तक का मंथ्स है पढ़ने के लिए। मतलब 6 मंथ्स आपके पास हैं। अगर 6 महीने का बात करें तो 6 महीने में होता है लगभग 180 दिन, 180 डेज, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे, बहुत सारे। दिवाली भी इसी में आएगा, दुर्गा पूजा भी इसी में आएगा, छठ पूजा भी इसी में आएगा, बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे और मतलब बड़े बड़े फेस्टिवल्स आएंगे, है ना। लंबे लंबे छुट्टी पे जाने वाला फेस्टिवल आएगा। कोई जो है कोटा रहता होगा, कोई पटना रहता होगा, जो कि अपने घर जाने के लिए जो है एकदम दिवाली का इंतजार कर रहा है, दुर्गा पूजा का इंतजार कर रहा है। तो सब लोगों के लिए जो है ना फेस्टिवल होगा, ठीक है। अब उसमें से मैं 180 दिन में से जो है ना 20 दिन तो मैं आपको हटा देता हूं, 20 डेज तो मैं आपको हटा देता हूं फेस्टिवल के नाम पे, ठीक है। फेस्टिवल के नाम पे समझना, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं उस बात को समझना आप लोग। आपके पास बचेगा 160 दिन ओनली। मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 160 दिन है पूरे सिलेबस को कवर करके, अच्छे से रिवीजन करके, पूरा सब्जेक्ट फिजिक्स को खत्म करने का, ठीक है। अब देखो पढ़ाई कैसे करना है। देखो आपको पता है, ठीक है, अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो या फिर कैसे भी आप मेरे पास आए हो, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो या फिर हो सकता है कि आप हमारे ही गौरव 2.0 बैच के स्टूडेंट हो, है ना। फिजिक्स वाला जो एप्लीकेशन है उस पे जो गौरव 2.0 बैच चल रहा है उसके आप स्टूडेंट हो। तो अगर आप गौरव 2.0 के स्टूडेंट हो या फिर कहीं के भी आप स्टूडेंट हो, तो अगर आप आज से शुरू कर रहे हो पढ़ाई, तो आपके पास 160 दिन है, ठीक है। देखो हम आपको ये मान के चलते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट हो, गौरव 2.0 के स्टूडेंट हो। तो गौरव 2.0 में जो है आपको पता होना चाहिए एक वीक के अंदर जो है 3 क्लास होंगे आपके फिजिक्स में। ओनली 3 क्लास आपको फिजिक्स में दिया जा रहा है, ठीक है। 3 क्लास, हर क्लास जो है वो 1.5 आवर्स के हैं, ठीक है, 1.5 आवर्स के हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, इस बात को ध्यान में दिमाग में रख लो। अभी आगे मैं इस पे चर्चा करूंगा, ठीक है। अब देखो
आपको पता है थोड़ा सा जो है हम लोग मैथमेटिक्स के तरीके से जो है ना, मैथ्स के हेल्प से जो है ना चीजों को समझते हैं, चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे जैसे आपको पता है, ठीक है, क्या पता है सर जी, कि आपके पास दिन के 24 घंटे हैं, 24 आवर्स। और एक बात याद रखो, एक बात याद रखना भाई मेरे, तुम्हारे लिए भी 24 घंटे हैं, मेरे लिए भी 24 घंटे हैं। जो टॉपर है, ठीक है, जो 2026 में टॉप करने वाला है, उसके लिए भी 24 घंटे ही है, ठीक है, 26 घंटे नहीं है उसके लिए। आपको मैं बता दूं कि जो आप लोग 2026 में पेपर देने जा रहे हो, आपके लिए भी 24 घंटे हैं। जो बच्चा टॉप करने वाला है, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, आप जो टॉपर बनेगा, जो 2026 का टॉपर निकलेगा, रैंक 1 लाएगा, उसके लिए भी 24 घंटे ही हैं। मतलब भैया कोई जो है ना एक्स्ट्रा टाइम टॉपर को नहीं मिलता, टॉपर को भी उतना ही टाइम मिलता है जितना आपको मिला है। और टॉपर भी जो है ना, ये नहीं है कि पूरे साल वो पढ़ाई करता है। मेरे जितने भी टॉपर से बात हुआ है, उसने यही बोला है कि भैया मैं ना बस थोड़ा थोड़ा पूरे साल पढ़ाई किया, और नवंबर दिसंबर में जो है ना एकदम जोरदार पढ़ाई किया था। बट आपके पास तो जुलाई से समय है ना, जुलाई से आप जो है लगे रहोगे तो आसानी से आप अच्छा कर लोगे, 95 प्लस एकदम गारंटी के साथ आपका आएगा, ठीक है। तो आपके पास 24 घंटे हैं, ठीक है, दिन के। इसमें से 6 घंटे देखो, अभी के लिए 6 घंटे जो है ना स्लीपिंग, बस 6 घंटे आपके सोने के लिए मैंने निकाल दिया। अब कितने घंटे बचते हैं भैया, तो 6 घंटे अगर सोने के लिए निकाला तो 18 घंटे अब बच जाते हैं। इस 18 घंटे में मैं आपको बता दूं तो भैया आप जो है ना 4 घंटे और निकाल लो। क्यों भाई 4 घंटे क्यों? क्योंकि भैया खाना पीना, जो भी चीजें, खाना पीना, नहाना धोआना, ठीक है, दोस्तों के साथ मिलना, क्रिकेट खेलना, हर एक चीज को इस 4 घंटे में निकाल देते हैं, ठीक है। तो इन 4 घंटे को निकाल दिया। अब इस 4 घंटे के निकालने के बाद आपके पास बचेंगे 14 आवर्स, और ये 14 आवर्स को ही आपको स्टडी के लिए लेना है, ठीक है। स्टडी के लिए ये 14 आवर्स को लेना है। इसमें आपके लाइव क्लासेस भी इंक्लूड होंगे, मतलब जो डेली क्लासेस चल रही है वो भी इंक्लूड होगा, सेल्फ स्टडी भी इसी में इंक्लूड होगा, होमवर्क बनाना हो, नोट्स रेडी करना हो, सब हर एक चीज आपको इस 14 घंटे में ही करने हैं। और 14 घंटे ही आपको पढ़ाई करनी, इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको आज ही इस वीडियो में छोटा सा एक बात बता देता हूं। इंग्लिश हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, लैंग्वेज पेपर है, जो कि देखो हर बच्चे का 5 सब्जेक्ट होता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होता है। या तो किसी का उर्दू होगा, या तो किसी का संस्कृत हो सकता है, बट या इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश के साथ हिंदी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, उर्दू हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो ये दो सब्जेक्ट्स है, इन दोनों सब्जेक्ट्स में जो है ना स्कोर करना बहुत आसान है। आप कम पढ़ के भी ज्यादा स्कोर कर लेते हो, और इनको छोड़ना मत, ये भी 100 नंबर के हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, हिंदी इंग्लिश हो गया, हिंदी उर्दू, हिंदी संस्कृत, कुछ भी, ठीक है। तो इनको जो है ना बस डेली के क्लासेस के अलावा, ठीक है, जैसे मान लो डेली हिंदी इंग्लिश का क्लास तो चलता नहीं है, वीक में 2 क्लास बहुत हुआ, ठीक है। तो क्लास के अलावा, या फिर मैं बोलूं तो 2 वीक में 2 क्लास किया, उसके बाद जो 7 दिन का वीक होता है, 5 दिन बचा, उस 5 दिन में सिर्फ और सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। तो आपके लिए मैं यहाँ पे एक एक घंटा निकाल देते हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश हिंदी के लिए। और यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना बाबू, टॉपर भी यही काम करते हैं, अलग कुछ नहीं करते हैं। तो इंग्लिश हिंदी के लिए एक घंटा निकाला। अब आपके पास बचा कितना, 12 घंटे, 12 आवर्स। अब आपके पास 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, ठीक है। किन्हीं का एक्स्ट्रा होगा तो भाई एक्स्ट्रा को एक्स्ट्रा की तरह ही पढ़ा जाता है, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब 12 घंटे हैं, 3 सब्जेक्ट है, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी है आपके पास, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट है, तो 3 सब्जेक्ट है, 4 3 जा 12 होता है। मतलब एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे फिजिक्स है, आपको फिजिक्स के लिए आपको 4 घंटे मिल रहा है। लेकिन भाई मैं आपको कहता हूं 4 घंटे आपको नहीं पढ़ना है। डेली का जो है ना फिजिक्स 4 घंटे नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे ही पढ़ने हैं, ठीक है। 3 घंटे पढ़ने, डेली 3 घंटा। जैसे जिस भी दिन आपका जो है क्लास है, ठीक है, तो जिस भी दिन मान के चलो आपका क्लास जो है मंडे को है, ट्यूसडे को है, वेडनेसडे को, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को है, मान के चलो, ठीक है। तो किसी भी दिन, जिस भी दिन, वीक में 3 दिन जो क्लास है, उसमें आपको 1.5 घंटे तो क्लास में चले जाएंगे, 1.5 आवर्स जो है वो तो क्लास में चले जाएंगे। हाँ भैया बिल्कुल, क्लास के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। कितने दिन, 3 डेज, जिस दिन क्लास चलेगा उस दिन, 3 डेज, 3 दिन वीक में आपकी क्लास में चले जाएंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। दूसरा क्या है, तो अब आपके पास
3 दिन के लिए जो है, इन 3 दिन में 1.5 घंटे और बचते हैं। तो ये जो 1.5 घंटे हैं, इस 1.5 घंटे में क्या करना, आप लोग क्या कर सकते हो, तो आप लोग कर सकते हो अपने नोट्स को रेडी, आप लोग कर सकते हो अपने नोट्स को रेडी, ठीक है। आपने जो पढ़ाई किया है उसको आप उसी दिन याद कर लेना, ठीक है। आपने जो भी नोट्स रेडी कर लिया, याद कर लिया, नोट्स लिखते समय ही आपको याद हो जाएगा, ये भी बातें आपको पता है क्योंकि हम उस तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। साथ में जो भी डीपीपी है उसको भी सॉल्व कर लेना है सेम डे, ठीक है। सेम डे हर क्लास में आपको डीपीपी मिलेगा, जिस क्लास में नहीं मिलेगा वहां नो डीपीपी लिखा रहेगा, तो हर क्लास में आपको ये मिलेगा। तो 1.5 घंटे क्लास कर लेने हैं, 3 दिन, जो 3 दिन क्लास चलेंगे उस दिन का मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद के जो 1.5 घंटे बच रहे हैं उसमें नोट्स रेडी कर लेना है पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका जब नोट्स आपके पास रहेगा तो लास्ट के समय में आप भटकोगे नहीं, आपको पता रहेगा कि हमें इस नोट्स से पूरा याद करना है, हमें इस नोट्स को पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। साथ में डीपीपी डेली करना है, ठीक है, डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये काम आपको करने हैं, ठीक है। अब इसके अलावा 4 दिन जो बचते हैं, जो 4 डेज आपके लिए रिमेनिंग है, 4 डेज, इस 4 दिन में आपके पास क्या है, 3 आवर्स है। कितने हैं, 3 आवर्स, 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स, 3 घंटे आपके पास है। अब ये जो 3 घंटे हैं आपके डेली के, इसमें आपको क्या करना है, नोट्स आपने ऑलरेडी रेडी कर लिया है, ठीक है, उस वीक का जितना भी नोट्स है सब आपने रेडी कर लिया है। इस 3 घंटे में जो है, इस 3 घंटे में आपको क्या करना है, डेली इन 4 दिनों में आपको जो है करना है, जो भी आपका नोट्स है उसको एक बार रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज करो, ठीक है। फिर दूसरा, जो भी आपका पीवाईक्यू, कोई भी एक पीवाईक्यू का किताब ले लो, ठीक है, पीवाईक्यू बुक ले लो, उसको जो है आप अच्छे तरीके से गो थ्रू हो जाओ उस चैप्टर में, उस टॉपिक्स में, ठीक है। और बाकी हम तो हैं ही, उस हम भी आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, पीवाईक्यू में आप याद रखना कि पीवाईक्यू के अंदर आपको जो है क्या 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 चाहिए, तो पीवाईक्यू के अंदर आप जो है एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना, ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी बिल्कुल मत छोड़ना, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल मत छोड़ना, सेम डे आप प्रैक्टिस करना है इसमें, ठीक है। ये काम आपको करना है, नोट्स रिवाइज करना है, नोट्स रिवाइज के साथ साथ जो है पीवाईक्यू बुक को सॉल्व करना है, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बस ये 2 काम करने हैं आपको, ठीक है। बाकी के जो 4 दिन है उसमें प्लस साथ में, ठीक है, 4 दिन में, ठीक है, 1 दिन, जैसे ये जो है ना, इस चीज को आप 3 दिन ही, इस चीज को आप 3 डेज के लिए ही रखना, ठीक है, 3 दिन ये करना। 1 दिन क्या करना, संडे वाले दिन क्या करना, सिंपली टेस्ट देना, ठीक है, टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, बस उस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है टेस्ट देना, वो चैप्टर का पूरा टेस्ट आप दे देना, ठीक है। हाँ, कि मेरा तैयारी कहां तक हुआ है, मैं तैयारी हुआ या नहीं। अगर नहीं भी कोई टेस्ट लेने वाला है तो आप खुद से क्या करो, पीवाईक्यू उठाओ, किसी एक पेज पे किसी से क्वेश्चन बोलो कि भाई, छोटा भाई बहन हो या किसी से भी बोलो कि हाँ, ये सारे क्वेश्चंस को, सिर्फ क्वेश्चंस को उतारकर पेज पे हमें दे दो। पेज पे दे दिया, तुम क्या किए, एग्जाम की तरह बैठे अपने कॉपी में जो है पूरा का पूरा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे। बाद में जब सॉल्व हो गया तो उस क्वेश्चन बैंक को उठाओ, क्वेश्चन बैंक से आप आंसर मिला लो कि हाँ, मेरा जो बना है वो सही है या नहीं है, बस हो गया, यही तो टेस्ट है, ठीक है। तो अपना टेस्ट खुद भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर इस चीज को फॉलो करते हो, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जो तरीका मैंने आपको बताया, जो टाइम को मैनेज करने का तरीका मैंने आपको बताया, अगर इस टाइम के मैनेजमेंट को आप सीख लेते हो फिजिक्स के अंदर, तो भाई फिजिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा। और भाई सच बता रहे हैं, तुमको एक बार जो है ना शुरू करना है, बस तुम शुरू तो करो, ठीक है, मंजिल तुम्हें मिल ही जाएगी, बस शुरू करना है, तुम्हें सिर्फ शुरू करना है, तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना हमारा और हमारी पूरी टीम का काम है, ठीक है। पूरा फिजिक्स वाला का काम है, पूरा अलग सर का काम है, आपको अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, आपको जो है आपके मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा शुरू करना है, बस तुम 1 कदम बढ़ाओ, आपके लिए हम सब 4 कदम बढ़ाएंगे, ठीक है। आप शुरू करो, ठीक है। तो बच्चा बेटी, बस इतना ही। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भैया आप जो है हमें बता देना, ठीक है। कैसे बताओगे, तो आपको पता है, प्यारा प्यारा सा जो है ना, एकदम सुंदर सुंदर सा जो है ना, क्या कर दो, कुछ चीजें लिख दो, ठीक है। तो इस वीडियो को क्या करना कि अपने जितने भी दोस्त हैं उनके पास भेज देना, ठीक है, अपने जितने भी मित्र हैं उनके पास भेज देना, क्योंकि आपके सारे मित्र को, आपके सारे दोस्त को पता होना चाहिए कि हाँ भाई, फिजिक्स में 95 प्लस लाने के लिए किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी से जल्दी बता दो नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, फटाफट से।